मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पागल हाथी किस तरीके से हाथी जो है दिमाग से थोड़ा सा मिजाज का गर्म था और वो महावत को मार देता है और राजा उसे निकाल देता है बाहर। उसे उन हाथियों में शामिल कर देता है जो बोझ वगैरह ढोते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसका अच्छा खाना पीना भी बंद हो जाता है। जब वो राजमहल में राजा के प्रिय हाथी के रूप में रहता है तो उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है तो उसको अच्छा खाना पीना भी नहीं मिलता है, जिसके कारण वो और भी गुस्से में आ जाता है। जब अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है किसी को तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन सा भी हो जाता है। तो वो गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि मैं उस राजा को मार दूं, इसलिए वो जंगल की ओर भागता है। लेकिन जंगल में जब वो जाता है तो देखिए किसी भी ऐसे लोग को जो लोगों के मतलब गलत होते हैं पता चल जाता है तो वो कोई उसको अपनी समूह में शामिल नहीं करता है, चाहे वो इंसान हुए चाहे वो जानवर हुए। जानवरों ने भी, जंगली हाथियों ने जब देखा कि उसके पैर में बेड़ी पड़ी हुई है और टूटी हुई है, जंजीर पड़ी हुई है, तो वो भी उससे अपने साथ नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये तो गुलाम है, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है, वो इसे कहते हैं। और इस बात को उसे और भी ज़्यादा अफसोस होता है और वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। लेकिन फिर उसके अंदर नरमियत भी आती है, उसके अंदर मोहब्बत भी आती है। जब महावत का बेटा उसे लेने के लिए आता है, वो उसे जब पुकारता है तो उसको देखता है और उसे ये एहसास होता है कि मैंने इसके बाप को मारा था तो इसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। आज मुझे निकाल दिया गया तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैंने जब इसके पिता को मारा है तो इसे कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो वो वहाँ पे उसकी बच्चे की बात को मान लेता है और उसके साथ मुरली की बात को मान लेता है और उसके साथ फिर राजमहल की ओर आ जाता है। तो शब्दार्थ आप लोगों ने कॉपी में कर लिया होगा। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज पहला जो आपका श्रुति लेख है, श्रुति लेख मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ और आज भी बताऊँगी कि श्रुति लेख प्लीज़ आप लोग लिखने की कोशिश करिए और डिक्टेशन अपने घरों में कहिए कि वो बोलें और आप लिखिए, क्योंकि आपका हिंदी बहुत गड़बड़ होता है। हिंदी मात्रा वगैरह आप लोगों की बहुत मिस्टेक रहती है और इसमें आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। तो कुछ मुश्किल वर्ड भी हैं, कुछ इसमें काफ़ी इजी भी वर्ड्स हैं। तो इसको आप लोग अपने घरों में कहिए कि वो डिक्टेशन बोलें और आप इसको लिखिए और सही लिखने की कोशिश करिए। या नहीं है अगर तो आप इस वर्ड्स को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन से वर्ड दिमाग में अपने अपने जो आपका माइंड है उसमें आप बैठा लीजिए कि कौन कौन से वर्ड है। फिर उन वर्डों को लिखने की कोशिश करिए। लिखने के बाद फिर आप इसमें मिलाइए, देखिए कि कहाँ पे आपकी कौन सी मात्रा गलत हुई है, तो इससे आपको आ जाएगा सही लिखने। उसके बाद है आपका मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोती किसकी खास सवारी का हाथी था। तो मोती किसकी खास सवारी का हाथी था? मोती राजा साहब की। वेरी गुड, राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपन में मोती ने क्या गलत काम किया था। तो पागलपन में मोती ने क्या किया था कि अपने महावत को ही मार डाला था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा साहब ने मोती को उसकी गलती की क्या सज़ा दी। तो राजा साहब ने मोती को उसकी गलती की क्या सज़ा दी थी, आप बताएंगे? यस, तो राजा साहब ने मोती को उसकी गलती की क्या सज़ा दी? गुड, वेरी गुड। मोती की पदवी छीन गई थी। मोती की पदवी जो थी वो छीन ली गई थी और उसे बेड़ियों में जकड़ के बांध दिया गया था। जंगल में पहुंचकर मोती किसे ढूंढने लगा था? जंगल में पहुंच कर के मोती हाथी को ढूंढने लगा था, अपने साथी हाथियों को ढूंढने लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न में आप देखिए कि कुलियों की तरह किसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। कुलियों की तरह मोती को लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। मोती के साथियों ने उससे मुंह फेर लिया क्योंकि वो गुलाम था, वो अधिक सुंदर था, वो अकेला था, वो भाग कर आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या था? भाग कर आया था, यानी वो गुलाम था। वो गुलाम था, ये राइट होगा आपका। नेक्स्ट है आपका उचित वैकल्पिक विकल्प चुनकर के रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान फिल करना है। जैसे मोती एक बड़ी किसके पीछे छिप गया था? एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया था। राजा साहब को अपने बचने की कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। मुरली ने मोती को पेड़ के
ऊपर से पुकारा था। वो जब पेड़ के ऊपर बैठ गया था, वो भी सोचा कि कहीं ये पागल हाथी है और ये मुझे कहीं मारे वरे ना, तो इसलिए वो पेड़ पे चढ़ के जाकर बैठ गया था और उसने वहाँ से ही मोती को पुकारा था। मोती ने सूंड उठा करके उसे अपने ऊपर बैठा लिया था। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल, मोती ने मुरली को सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने किस पर बैठा लिया था? अपने ऊपर बैठा लिया था। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के कहाँ पहुँचा? द्वार पर पहुँचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली, ये देख करके कि एक पागल हाथी को कैसे मुरली ने काबू में कर लिया है। तो जब भी हम किसी से प्रेम भाव के साथ रहेंगे, प्रेम से बातें करेंगे, तो वो ज़रूरी हमारा अपना हो जाएगा। और जब हम दुष्टता का व्यवहार किसी के साथ करेंगे तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगी और वो उसके प्रति हमारे लिए हीन भावना आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपका गद्यांश आधारित प्रश्न है। ये तो आपको पता ही है कि गद्यांश आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है लिखित प्रश्न, लिखित लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, मैं ये आपको लिखवाऊंगी। उसके बाद आपका आ जाता है भाषा एक रंग अनेक, ये ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है, इसको भी आप लोग समझ करके करेंगे। इसमें आपको बहुवचन शब्द चुनकर सही पर चिन्ह लगाना है। वेरी इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है नीचे कॉलम में दिए गए शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखना है। ये आपका बना हुआ है कॉलम। देशी शब्द देखिए मैंने आपको बताया है, तत्सम शब्द कौन से इसमें है, तद्भव शब्द कौन से हैं, देशज शब्द कौन से हैं और विदेशी शब्द कौन से हैं, इसको आपको लिखना है। ठीक। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। इन पर्यायवाची शब्दों को आप लिखेंगे, जैसे हाथी का पर्यायवाची, पेड़ का, साथी का, घर का और पर्वत का। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, ये सारी आपने ग्रामर में पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपका आता है वर्ण विच्छेद, इसको वर्ण विच्छेद आप करेंगे। फिर है रंगीन शब्दों के विलोम लिखे, यहाँ पे विलोम शब्द लिखने। वेरी इजी विलोम शब्द है कि जीवन में उतार, उसके बाद चढ़ाव आ जाएगा। सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है। निखिल मेरा अनुज है और वैभव अग्रज है। सुनीता आस्तिक है और प्रिया नास्तिक है। सेम अपोजिट वर्ड लिखना है, यानी विलोम शब्द। आज तुषार उपस्थित है और मोहन अनुपस्थित है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। उसके बाद अभिव्यक्ति के आधार पर आपके कुछ गतिविधियां हैं, इनको आप करेंगे कि यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर या पक्षी है तो उसकी गतिविधियों की परियोजना कॉपी में लिखिए और चित्र चिपकाइए। यानी उस कॉपी में उस पक्षी का चित्र चिपकाना है और डेली उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप लिखेंगे। जैसे बहुत सारे लोग पैरट पालते हैं, तोता पालते हैं, तो तोता कैसे बोलता है, क्या बोलता है, वो सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, क्या खाता है, कैसे एक्टिविटीज़ करता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। कम से कम 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, तो आज आपको ये सारी एक्सरसाइज फिल करना है और इसकी गतिविधियों को लिखना है, जो भी पक्षी आपके घर में होंगे। डॉगी भी हो सकता है, पालतू जानवर में डॉगी भी आता है। डॉगी भी अगर है, बकरी है, भैंस है, गाय है, यानी कोई भी जानवर हो सकते हैं। पक्षियों में कोई पैरोट ही हो सकता है, कोई बर्ड्स हो सकती है। अगर आपने जो भी पाल रखा है उसके बारे में आप लिखेंगे और उसका फ़ोटो चिपकाएंगे। ठीक है, तो आज आपकी इतनी क्लासेस होगी और आप अपनी बुक्स को सारी फिल करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके।